आप किस एज पे कानपुर से निकल के दूसरी सिटी में गए थे? मैं 18 के एज पे निकला था। आपके लिए डिफिकल्ट था वहां से अपनी सिटी से निकलना, क्योंकि अपनी सिटी पे से तो सबको प्यार रहता है। एक मतलब आप किस पर्पज से निकले थे? एक बिजनेस बिल्ड करने के, एक मतलब सीखने के पर्पज से निकले थे अपनी सिटी से? मैं बेसिकली सीखने के और बिज़नेस बिल्ड करने के ही पर्पज़ से निकला था जब अपने घर से निकला था और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई। लेकिन एज़ आई एम इन हॉस्टल राइट नाउ सो रहने की और खाने की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बट हाँ, फैमिली से दूर रहना इज़ नॉट ईज़ी दैट टाइम। बट या इट वी कैन एडजस्ट दिस बिकॉज़ वी हैव टू बिल्ड समथिंग एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द कम्फर्ट ज़ोन। यूपी के लोगों में हसल का कल्चर बहुत ज्यादा है। जो कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं यूपी वाले, उनके अंदर हसलिंग की जो कल्चर है बहुत ज्यादा है। सो आपके एग्ज़ैक्टली। अंदर एक एक क्वालिटी जो आपको यूपी की तरफ से मिलती है, उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है उसकी तरफ से मिलती है, जो आपको बिजनेस को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आपको ऐसे कौन सी चीज आपको एक्सपीरियंस में लगती है? मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इट्स कॉल्ड जुगाड़ जो आई गेस कानपुर में बहुत फेमस वर्ड है। वी आर डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस। हेलो हर्ष भाई, क्या हाल चाल? हेलो भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ। वेलकम एक टू मिनट जस्ट अभी। बिलाय पॉडकास्ट। थैंक्स थैंक यू फॉर हैविंग मी देयर। सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस ऑफ योर्स। सो कैन वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन? आप कहाँ से हो, श्योर अभी कहाँ पे रह रहे हो? sure. So I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I am living in Vellore right now, pursuing BTech in computer science and engineering and in VIT Vellore. So this is my third year here and I am building startup from the age of 15. I'm into the business basically from my family business of FMCG and manufacturing. Then I get into this some my own startups or basically some my hustles at the age of 17, 18, 19, or then continuing this. In my first year, I built one project, one startup called Sentiate. It's a AI SaaS application. It's on pilot stage right now and have हम्म। some users also. My second startup is Luma Space, which is a D2C brand around home decor. So it's also generating revenue and launched in public. सो So yeah, that's आप कानपुर में आप कितने समय तक रहे हैं? कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मैं वहीं पर ही हूँ, मतलब पला-बड़ा हूँ कानपुर में। सो मतलब कितने साल मेरा रहे? ट्वेल्थ ट्वेल्थ आपने कानपुर से की कि आपने दिल्ली से किया? हाँ, कानपुर से किया मैंने। 12th कानपुर से ही किया। ओके, सो कानपुर में आपका फैमिली बिजनेस किस चीज का था? एफएमसीजी में किस सेक्टर में था? किस नीच पे था? एफएमसीजी में हमारे यहाँ पर हमारे जो फ़ादर थे उनके पास कुछ एजेंसीज़ थीं, कुछ डिपो थे, कुछ ब्रांड्स के बड़े-बड़े ब्रांड्स अशोक मसाले और इस तरह के कुछ ब्रांड्स आते थे उस टाइम पर, अभी भी हैं बेसिकली मार्केट में, उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। तो उसके हमारे पास में डिपो थे और उसका मैं फाइनेंस और ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में लीड करना, जो सेल्समैन थे उनको मैनेज करना, ये सारा मैं काम देखता था उस टाइम पर। आप किस एज पे कानपुर से निकल के दूसरी सिटी में गए थे? मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ यहाँ पर वेल्लोर में, बीटेक मतलब परस्यू करने के लिए। किस एज पे आपने किस एज मूव पे? आउट अच्छा, किया? मैं 18 के एज पे निकला था। तो आपके लिए डिफिकल्ट था वहां से अपनी सिटी से निकलना, क्योंकि अपनी सिटी पे से तो सबको प्यार रहता है। एक मतलब आप किस पर्पज से निकले थे? एक बिजनेस बिल्ड करने के, एक मतलब सीखने के पर्पज से निकले थे अपनी सिटी से? मैं बेसिकली सीखने के और बिज़नेस बिल्ड करने के ही पर्पज़ से निकला था जब अपने घर से निकला था और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई। लेकिन एज़ आई एम इन हॉस्टल राइट नाउ सो रहने की और खाने की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बट हाँ, फैमिली से दूर रहना इज़ नॉट ईज़ी दैट टाइम। बट या इट वी कैन एडजस्ट दिस बिकॉज़ वी हैव टू बिल्ड समथिंग एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द कम्फर्ट ज़ोन। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर। सो तो वी हैव टू थिंक। या जैसे आप भी यूपी से हो, मैं भी यूपी से हूँ। यू नो चित्रकूट, वेर इज जी, यस, यस, यस। चित्रकूट? आई सो हैव मैं भी आई हैव चित्रकूट से हूँ 2-3 टाइम्स। अच्छा, भाई। अच्छा। अगर पहले मिले होते तो जरूर मिलते। बट मैंने मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यूपी के लोगों में हसल का कल्चर बहुत ज्यादा है। जो कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं यूपी वाले, उनके अंदर हसलिंग की जो कल्चर है बहुत ज्यादा है। सो आपके एग्ज़ैक्टली। अंदर एक एक क्वालिटी जो आपको यूपी की तरफ से मिलती है, उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है उसकी तरफ से मिलती है, जो आपको बिजनेस को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आपको ऐसे कौन सी चीज आपको एक्सपीरियंस में लगती है? मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इट्स कॉल्ड जुगाड़ जो आई गेस कानपुर में बहुत फेमस वर्ड है। वी आर लाइक हम्म।
वी आर डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस, हर चीज़ में जुगाड़ लगाना। एंड एज अ स्टार्टअप फाउंडर, we have no money at the when we start, when we have no resources, कभी फंडिंग हमारे पास नहीं होती, then we can do the जुगाड़ only। मैंने पूरी टीम खड़ी करी थी 5 लोगों की विद द जुगाड़, एंड ऑल आर फ्रॉम द सीनियर मैनेजर पोस्ट, एंड लाइक इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी ऊंची पोस्ट में थे। कुछ लोग आज अमेरिकन एक्सप्रेस में एज अ सीनियर डिज़ाइनर हैं। So these type of people have joined me, that when I was in first year, मेरी टीम में फोर्थ ईयर के लोग थे और उससे भी ज़्यादा सीनियर लोग। So this is all about जुगाड़, how I have like how I convey my thoughts, my ideas to them that time। और उन्हें आज भी लगता है कि मैं फोर्थ ईयर पास आउट हो चुका हूँ। So this is all about थिंग। मैंने थोड़ा ब्लफ किया उस टाइम पे। आप मतलब एक स्किल कौन से लेके आते हो जो आपको, आप सीनियर्स को, अपने सीनियर्स को जो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे भी ज्यादा स्किल्ड हैं, उनको आप किस स्किल से आप अपने लिए काम करवाने पे मजबूर करते हो, या आप अपने लिए काम कराने पे कन्विंस कर ले जाते हो? कौन सी एक ऐसी स्किल So लगती है जो आने वाली ऑडियंस को सीखना चाहिए, मेरी ऑडियंस को? एक आप ऐसी स्किल सिखा दो जो बड़े बड़े सीनियर्स को, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको कन्विंस कर सके। सो क्या होता है जब हम अपने से ज़्यादा सीनियर को रीच आउट करते हैं, सो व्हाट दे नीड इज़ फ्रॉम यू इज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट उनके सामने नहीं होने चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज लेस दैन। एक बुक है 48 लॉ ऑफ पावर, इसमें एक पहली जो फर्स्ट लाइन ही है उसमें इसके अबाउट इसी के रिगार्डिंग है कि अगर अपने जो क्या बोलते हैं मास्टर से ज़्यादा कभी भी आपको होशियार नहीं बनना है उसके सामने। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, बट सेम सेम थॉट ऑफ सेम लॉजिक अगर इसमें हम जोड़ें तो इट्स लाइक दैट। अगर आप रीच आउट कर रहे हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो, नॉट एज अ ऑर्डर फॉर द फर्स्ट डे, बिकॉज वो सीनियर हैं, यू नीड देम, दे डोंट नीड यू, बिकॉज दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एवरीथिंग, लाइक दे आर इन गुड कंपनीज, गुड पोजिशंस। सो आपको उनको रीच आउट करना है तो सबसे पहले आपको एकदम ईगो हटा देना है अपना कि मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर, इवन केयर अबाउट यू हु यू आर। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करना है। लिंक्डइन, मैंने सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया लिंक्डइन पे सबसे पहले। फर्स्ट ईयर पे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट डे से ही अपना पोस्ट रेगुलर पोस्टिंग। सो इससे थोड़ा उनको ट्रस्ट आने लग गया कि हाँ, ही इज़ बिल्डिंग समथिंग विच इज़ गुड, और ही इज़ अ गुड गाय, समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग। सो एटलीस्ट हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है सबसे पहले। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करो, उनको बताओ अपना, आपका क्या विज़न है, आपको विज़न शेयर करना पड़ता है, अपना मिशन बताओ उनको। अगर आप 100 लोगों को बोलोगे तो आई गेस 5 लोग तो आपको बोलेंगे ही, ठीक है चलो कर लेते हैं। 5 में से 1 भी अगर आपको कोई अच्छा कोई मिल गया, यू आर गुड टू गो विद देम। दिस इज़ ऑल अबाउट। मैं आपको लिंक्डइन का अगर मैसेज दिखाऊँ तो मेरे को लगता है मैंने 500-600 से ज़्यादा लोगों को डीएम करा हुआ है स्टार्टिंग में, और अभी भी मैं रेगुलर डीएम करता रहता हूँ। जिसको प्रोफाइल अच्छी लगती है, मेरे को लगता है कि ये फ्यूचर में काम आएगा या अभी मेरे कुछ काम आ सकता है, मैं रीच आउट करता हूँ उनको। दैट्स अ सो ग्रेट थिंग। लिंक्डइन वाज़ माय बिगेस्ट ब्रेक थ्रू दैट लिंक्डइन टाइम। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एंड ऑल्सो अपने इंडियन भाइयों का एक अच्छा सा ऐप है जो हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मीडियल, मीडियल मिडल तो मैं मुझे लगता स्टार्टिंग से है, ही यूज़ है। मीडियल से मैं भी जब वो शार्क टैंक पे नहीं आया था तब से, उसके पहले से भी मैंने हर्ष द्विवेदी जो ये फाउंडर, उनके मतलब चार हाँ, दोस्तों के हाँ। बीच में एक और है, उसकी वजह से मेरे को पता चला था। शायद मैंने रीच आउट किया था, या थोड़ा बहुत मैंने कमेंटिंग वेंटिंग की थी, उसके बाद मेरे को रीच आउट करने का मौका मिला था। और तब मैंने ऐप डाउनलोड किया और उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च की कैसा है। एंड आफ्टर शार्क टैंक, आई थिंक दे हैव बिल्ड अ ग्रेट प्रोडक्ट। अभी उन्होंने एक एग्ज़ैक्टली, पेज का ऑप्शन जरूर नहीं दिया जैसे लिंक्डइन पे। मुझे लगता है मीडियल, लिंक्डइन प्लस एक्स, ट्विटर, दोनों का मेल है। और अगर ये एग्ज़ैक्टली, इंडिया के लिए, देखिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप फंड रुकने की वजह से बंद हो जाते हैं, द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि बाहर जो एग्ज़ैक्टली। सिलिकॉन वैली में है, वहां पे फंडिंग नहीं रुकती, क्योंकि उनका विजन इतना बड़ा है कि अगर हम 10 साल भी कैश बर्न करेंगे, सो हमें पता है कि हमको 11वें साल या 15वें साल तक हम उसको कैश जो हमने बर्न किया उसको प्रॉफिटेबल में कैसे जनरेट, प्रॉफिट उसको कैसे जनरेट करेंगे। बट इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं, दे थिंक वेरी शॉर्ट टर्म, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उनको चाहिए कि हम 5 साल में इन्वेस्ट करके उससे हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा हाई लें। दे रिटर्न डोंट थिंक निकालें, लॉन्ग टर्म। एग्ज़ैक्टली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। मैंने थोड़ा बहुत इतना इसके बारे में रिसर्च की थी, सो ये मैंने फाउंड आउट किया। एंड आपने जिसे कहा था कि एक और चीज की, आपको रिक्वेस्ट करनी है जो आपसे सीनियर्स हैं, जो आपसे और ज्यादा हुँ। नॉलेजेबल पर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है। हम सोशल मीडिया पे एक और चीज देखते हैं जो हमको बहुत ही जनरल देखने को मिलती है, ट्विटर पे कहें या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि आपको तभी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप उनको उनके सामने कुछ रखें कि आप भी कुछ दे सकते हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि सिर्फ उन्हीं की तरफ से आपको मिलेगा।
सो अगर हम एक छोटा सा भी, मतलब जिसको कुछ नहीं पता, 15 साल का लड़का, जैसे आपने 15 साल में ही हसलिंग स्टार्ट कर दी थी जैसे कि आपने मेंशन किया। सो अगर एक 15 साल का लड़का जिससे कुछ नहीं पता और उसे रीच आउट करनी है, सो उसे कितने डीएम्स करने पड़ेंगे, कम से कम कितने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा जब उसे एक लोग से रिप्लाई मिलेगा, और वो भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव रिप्लाई रिप्लाई नहीं होगा जो उसे कुछ उस पर्सन से वैल्यू दे सके। सो आपकी इस चीज पे क्या थॉट्स है कि जिसे कोई नहीं जानता वो अपने अपने तरफ से दे ही क्या सकता है, अगर वो 15 साल का है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन वो कुछ बिल्ड करना चाहता है, सो वो क्या रख सकता है, एक छोटी से छोटी चीज वो क्या रख सकता है, या आपने क्या रखी, आपने जब रीच आउट किया अपने 15 साल की एज में, हसलिंग स्टार्टिंग एज में, आपने क्या रखा जो लोगों को कन्विंस करने पे मजबूर किया? सो बेसिकली मेरे साथ तो अलग केस था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था हसलिंग अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ करके। मेरा हम्म। पहले से ही सिस्टम बिल्ड था, आई जस्ट गेट इनटू दिस एंड लर्न एवरीथिंग। मैंने बिजनेस में कदम रखा व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर माय कॉलेज फर्स्ट डे। तब तक मैं 18 ईयर्स का हो चुका था। मैं सबसे पहले मैंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, तो लोगों को ट्रस्ट हुआ, उसके बाद लोग आए, मैंने रीच आउट किया। सो द थिंग इज़, ये बात मैं 100% एग्री करूँगा कि अगर सामने वालों को ये नहीं लगता कि वो आपसे 10 रुपए कमा सकता है, तब तक वो आपके स्टार्टअप में एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ वर्कर और एज़ अ टीममेट आपके साथ 1 रुपए कमा जो मतलब देने या जुड़ने के लिए नहीं जुड़ेगा, मतलब आपके साथ काम करने के लिए नहीं जुड़ेगा। सो इट ऑल अबाउट गिव एंड टेक रिलेशन एवरीवेयर। सो अगर हम किसी को पिच कर रहे हैं अपना आइडिया एज़ अ 15 ईयर गाय, ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ हिज विजन। उसको विजन अपना बताना है, ऑब्वियसली उसका विजन मतलब अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बट अभी तो मैंने क्या देखा है कि जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं हमारे, मेरे टाइम पे तो नहीं था, कि अब जो स्कूल्स हैं यूपी में और हर जगह पर, दे आर स्टार्टिंग टीचिंग कोडिंग एंड ऑल स्टफ्स एट द एज ऑफ, लाइक मेरा सिक्स में पढ़ने वाला भाई भी अब कोडिंग सीख रहा है। वो भी, उसको HTML वेबसाइट बनाना सब कुछ आता है। आज नॉन कोड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर वो बंदा अपना वेबसाइट या कुछ ऐसा बना लेता है, 15 ईयर का जो बंदा है अपना वेबसाइट बना सकता है नॉन कोड से या फिर सीख करके कुछ, और फिर उसको दिखाता है कि हाँ सर मैंने ये बनाया, या फिर देखिए भैया मैंने ये किया, मैंने वो किया। सो वो बंदा बड़ा है, उसको पता है कि 15 ईयर का गाय लिटरली उसको कुछ नहीं आता होगा, बट एटलीस्ट अगर उसने कुछ दिखाया कि मेरे को ये तो आता है कम से कम, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ कुछ तो आता ही होगा, तभी इसने कुछ करा है, कुछ बड़ा करना चाहता है। मैंने पहला वेबसाइट बनाया था ब्लॉग पोस्ट में, एक ब्लॉग पोस्ट करता था मैं, जब मैं 15 साल या 16 साल का रहा हूँगा, 10th में था शायद उस टाइम पे। तब मैंने ब्लॉग पोस्ट करने का वेबसाइट बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया एक, उसमें लगभग 1500 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए थे। सो इस तरह से मैंने हसलिंग्स को एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। इट्स नॉट अबाउट कि आप पहले ही 15 साल की उम्र से या फिर इतनी कम उम्र से आप डायरेक्ट बिजनेस मेंटर हो पाओगे। हो सकते हो, एक्सेप्शंस हैं, बट आपको धीरे-धीरे आगे-आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है। पहले आप कुछ और करो, फिर आप उससे सीखो। सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने फर्स्ट डे जब अपने फैमिली के साथ जुड़ा, उसके पहले मैंने स्क्रैप साइकिल होती है ना, तो एक मेरे को कबाड़ वाले के पास गया मैं। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी व्हाट आई एम शेयरिंग या विथ मी, हैपेंड विथ मी। तो मैंने एक स्क्रैप वाले के पास गया, उसके पास से मैंने शायद 1000 रुपए की स्क्रैप साइकिल ली। उसको मैंने थोड़ा काम करवाया, उसको बनवाया, 1500 तक उसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने किसी एक दूसरे दोस्त को वही सेम साइकिल 2500 या 2000 या 2300, मेरे को याद नहीं है, इतना 2000 के ऊपर ही था, मैंने बेच दिया। उस टाइम पे मैंने अपना पहला 500 रुपए कमाया था, और मैं लिटरली बहुत हैप्पी था कि इतनी कम उम्र में मैंने पैसा कमाया है। मैंने फिर पार्टी भी की थी, पार्टी इन द सेंस वही जो और तुम्हारे चिप्स और बच्चों कुरकुरे के लिए फ्रूटी होती यही सब। है। हाँ, बच्चों की पार्टी हाँ, वही वही है। वही पार्टी। सो वही मैंने खाया, फिर मम्मी से बोला कि ठीक है देखो आपका बच्चा कमाने लग गया। सो स्मॉल स्मॉल जो रिवॉर्ड्स होते हैं ना आपकी लाइफ में, वो एक आपका एक बिजनेस तो नहीं बिल्ड करेंगे, बट पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बेचने जाते हो मार्केट में, ऑनलाइन बेचना एंड ऑफलाइन कस्टमर से बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब आप बात करते हो तो आपकी सच में फटने लगती है उस टाइम पे। आपको लगता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या पिच करूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? तो ये सब चीज़ें आपको धीरे-धीरे सीखनी पड़ती हैं। एक आपके अगर आप बिज़नेस फैमिली से आ रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए ईज़ी हैं, आपके पास कनेक्शंस हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर्स से। जैसे मैं आता हूँ तो मेरे पास कनेक्शंस हैं, बट अगर आप नहीं आ रहे हो, तो आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें एक साथ सीखी नहीं जा सकती। अगर कोई बोल रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ या मेरा कोर्स है, स्टार्टअप का कोई कोर्स नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप पे करके 1500 या 2000 999 का कोर्स खरीद के स्टार्टअप सीख लो। इट्स नॉट अबाउट दैट। सो आपको धीमे-धीमे ही जाना पड़ेगा। आपको सीढ़ी से ही जाना है ऊपर। आई थिंक जो ऑफलाइन कस्टमर और ऑनलाइन कस्टमर में एक फर्क मेरे को देखने को मिलता है कि ऑनलाइन कस्टमर से जो बिजनेसेस होते हैं वो उनके माइंड्स के साथ खेलते हैं, और उसमें आपको रिप्लाई नहीं मिलता, मतलब थोड़े बहुत कमेंटिंग से आपको रिप्लाई मिलता है, जिससे आप बिजनेस को जितना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दे आर, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपको दिखा पा रहे हैं कि हम भी एक बिजनेस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। और जो ऑफलाइन मार्केट में है, उसमें अगर आप एक इंसान को भी कन्विंस करने जाते हैं तो
आपको उस इंसान की तरफ से 10 क्वेश्चन आएंगे पहले, और आपको उन चीजों का एग्जैक्टली। आंसर करना पड़ेगा। और अगर आप उन चीजों का आंसर नहीं कर पाए, उसको कन्विंस नहीं कर पाए, तो वो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा। द सिंपल एग्जैक्टली। थिंग। और यहाँ पे तो सिर्फ आप अपने आप को शो कर पा रहे हो, और किसी तरीके से स्टोरीज के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए आप उस कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, जो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में चलता है। बट ऑफलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग इज वेरी वेरी हार्ड, आई थिंक। सो आपके लिए दोनों में कौन सी ज्यादा चीज हार्ड है? ऑफलाइन मार्केटिंग आपको आसान लगती है या ऑनलाइन मार्केटिंग आसान लगती है? इट्स नॉट अबाउट आसान, क्योंकि मेरे को लगता है कि दोनों ही मार्केट क्रैक करना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। जिस हिसाब से स्टार्टअप्स बूम हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है, इट्स लाइक जैसे हमारे लिए जॉब थी एक टाइम पे, नाउ हम्म। स्टार्टअप्स आर देयर। तो मार्केट में आप, अगर ये जैसे मैंने बोला कि मेरा ये फ़ोन है, इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, इट हैज़ दिस यूनिक कवर, यूनिक थिंग, यूनिक स्क्रीन। साथ ही में एक और फ़ोन, एक और फ़ोन, एक और फ़ोन जिसमें सेम कुछ हटके कुछ ज़्यादा कम चीज़ें हैं। तो कन्विंस करना अब उतना ईज़ी नहीं रह गया है जैसा आज से 5 साल पहले था। तो चीज़ें अब टफ़ हो गई हैं। आपको ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बोथ दोनों जगह पर एफ़र्ट मारने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। पहले आपका बंदा ऐड देखेगा। ऑनलाइन में मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा एज़ कम्पेयर टू ऑफ़लाइन। बट दैट्स ट्रू, ये दैट्स है ट्रू। कि आप ऑफ़लाइन में कम लोगों पे रीच आउट कर सकते हो, वहीं ऑनलाइन में आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो। दोनों के अपने लूप होल्स हैं और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हैं। इट्स वी कांट कंपेयर बोथ। क्योंकि एज़ अ D2C ब्रांड अगर आप मेरे से पूछोगे, तो अगर मैंने स्टार्ट किया ऑफ़लाइन ऑनलाइन से, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर मैं अपना पहला ऑफ़लाइन एक सेटअप कहीं पर कियोस्क टाइप का, या फिर जहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस कर सके हमारे प्रोडक्ट को, वो मैं खोलूँ। भले ही वो ऑर्डर करे मेरी ऑनलाइन वेबसाइट से, मेरी मार्केट प्लेसेस अमेज़न जहाँ से भी करे, बट एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते अभी के जो आज का एरा है। क्योंकि अब वो दुकान वाला सिस्टम चला गया कि हाँ, मेरे पापा की दुकान है या किसी की दुकान है किराने की, उस जगह पे जाते थे हम, सामान लेते थे, अंकल के यहाँ से टॉफ़ी लेते थे। वो ऑनलाइन नहीं थे उस टाइम पे। तो वो दोनों चीज़ें अब डिफरेंट होती जा रही हैं। मतलब दोनों चीज़ें आपस में पहले से डिफरेंट हैं, पर दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेट करती हैं आज के टाइम पे। आई आई लव दैट आंसर। इसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं है, अगर आप दोनों चीज को एग्ज़ैक्टली। मिला के अपने बिजनेस को, अपने गेम को क्रैक कर पा रहे हैं, सो दैट इज अ बेस्ट थिंग। सो एक चीज और मैं अपनी तरफ से प्रेजेंट करना चाहूंगी। मैं इस कॉन्वर्सेशन को, मैंने एक दो पॉडकास्ट में रिसर्च ज्यादा की, मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा फ्लो के साथ करना चाहता था, तो मैंने रिसर्च थोड़ी कम की है। और उसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि जो आप अभी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप शुरुआत से, एंड व्हाट इज योर विजन, आपको इस स्टार्टअप के साथ क्या विजन है, आपका क्या फ्यूचर गोल है, और आप इस स्टार्टअप के साथ कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, और अभी ये कितना बड़ा है, और आपने स्टार्ट कैसे किया था? आई वॉन्ट टू नो जीरो फ्रॉम एवरीथिंग, जीरो ठीक फ्रॉम है। जीरो टू एवरीथिंग। ओके। सो मैंने स्टार्ट इसको करा था व्हेन आई वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम माय कॉलेज, लाइक जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मैं घर जाता था ट्रेन से। मेरे को आइडिया नहीं आया, प्रॉब्लम मेरे को दिखी, मैंने घर में काम चल रहा था दिवाली के टाइम पे। दिवाली की छुट्टी में जा रहा था, तो उन्होंने, मेरे पापा से बात हुई, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ कारपेट खरीदी थी घर के लिए ऑनलाइन, आज वो डिलीवर हुई है, कल दिवाली है, साइज़ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, कलर्स अलग हैं जैसा फ़ोटोज़ में थे, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को लगा कि पहले मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, बट थोड़ा जब जैसे हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास फ्री टाइम होता है। मैं थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सर्च करा, और जब सर्च करते-करते थोड़ा-सा देखा उसके बारे में, तो रिसर्च करी। तो मेरे को लगा कि मार्केट में ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको, अभी सर्च करोगे कारपेट्स और जो होम डेकोर के प्रोडक्ट आपको बहुत बटेरों मिल जाएँगे, गूगल पे सर्च करते ही। बट क्वालिटी कंट्रोल इज़ द बिगेस्ट इश्यू। साइज़ नहीं है, आप कुछ साइज़ चाहते हो, वो साइज़ आपके पास नहीं आ पाता। तो मैंने देखा कि उसमें एक एक मेरे को दिखा गैप। उस गैप, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप मार्केट पे एक गैप ढूँढो, फर्स्ट थिंग। आपने गैप ढूँढ लिया, आपने रिसर्च करी, बट डोंट वेस्ट योर फुल एनर्जी, फुल टाइम। लाइक कुछ लोग मैंने देखा है कि अपना 6-7 महीना एनर्जी, अपना पैसा रिसर्च में लगा देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जल्दी-जल्दी से रिसर्च करो, एक मोटा-मोटा ऊपर से ओवरली व्यू लो, इतना ऊपर से नहीं, थोड़ा अंदर तक जाओ, थोड़ा सीखो, जानो। आप उसके बाद अपना एक पहला प्रोटोटाइप बनाओ कि आपको क्या बनाना था, क्या था आइडिएशन, क्या था, ये सब करते-करते आपने विज़न बनाया, वो सब बनाया, आपने प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बनाने के बाद में आपने कुछ लोगों पे टेस्ट करा, अपने कुछ पोटेंशियल कस्टमर, मैं चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन कस्टमर पे टेस्टिंग करें, इट विल बी बेटर देन ऑनलाइन कस्टमर्स, ऑनलाइन पीपल इंटरव्यूज एंड ऑल। आप ऑफलाइन पे आपको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना है, उसके बाद में टेस्टिंग के बाद में अगर वहाँ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और एक और चीज़ है कि व्हेन यू शो दिस प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, इफ यू शो दिस प्रोडक्ट टू समवन ऑफलाइन, आपके मुंह पे वो कभी आपके प्रोडक्ट की बुराई नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया है, मैं कभी इसको नहीं लूँगा।
ये होता है, ये यूजुअली। और क्या होता है कि कस्टमर ऊपर से ये भी बोल देता है, "अरे! बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भैया, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा चलाने में।" बट हमें अपने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एकदम टेलर करना होता है। आस्किंग राइट क्वेश्चन टू द राइट ऑडियंस इज़ वे बेटर एंड वे लाइक हम बहुत अच्छे आंसर्स उससे ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने अपने विजन को अकॉर्डिंग टू दैट कि हमारे रियल कस्टमर को चाहिए क्या। वो हमें असली क्वेश्चन, एक मेथड होता है, मैंने आईआईएम बैंगलोर में सीखा था। एक होता है जॉब टू बी डन मेथड, जेटी, जॉब टू बी डन, जेटीबी डी, जेटीबीडी मेथड। सो इट्स अ मेथड, यू कैन गूगल इट। एक मेथड है, इसके ज़रिए हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एक बंदे से, सामने वाले से इंटरव्यू में, जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, क्या पूछना है, क्या सीखना है, ये सब चीज़ें। तो और एक और चीज़ होती है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तो सॉरी मैं ऐसा मिक्स कोई अप बात कर नहीं, रहा कोई बात हूँगा नहीं। क्योंकि इतना सारा कुछ है कि मैं कैसे बताऊँ, ठीक है लेकिन। सो जॉब टू बी डन एक मेथड होता है, आप उसको गूगल करना, उसका उसमें हम लोग सीखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोग को पूछने हैं सामने वाले से, हमारे पोटेंशियल कस्टमर से। और हम जब इंटरव्यू लेते हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है, ही शुड नॉट बी अ फाउंडर ऑफ द कंपनी। देयर शुड बी अ थर्ड पर्सन हु इज़ टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, और आप वहाँ पर ऑब्जर्वर होने चाहिए, जो आप बाहर से देख रहे हो कि हमारा कस्टमर रिएक्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि हमारा फेस, जो कस्टमर का फेस होता है, जो वो बताएगा, वो आपका जो मुँह बोल रहा है, उससे उसके रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपका फेस चेंज हो जाता है अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हुँ, कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है किसी चीज़ में, ट्रू, तो ट्रू। आपका फेस बोलने लगता है उस जगह पर। वो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मेरा क्या रिएक्शन है, आपको यूआई दिखानी है। यूआई देख के पहला उसने क्या बोला कि मेरे लिए स्मूथ है, मेरे को यहाँ पर अब फ्रिक्शन हो रहा है, मैं यहाँ पे चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो दिस थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइक डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से है। पर उसके बाद हमारा क्या 2 चीज़ें हो गई थी, हमने मार्केट गैप ढूँढ लिया, प्रोटोटाइप बना के टेस्टिंग कर ली। उसके बाद आपको एमवीपी बनानी होती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपको पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, फ्री कोडिंग, और आप अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो, आप हुँ, टेक से हो तो बना लोगे। नहीं जानते तो आप नॉन कोड जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसमें जाओ, वी नॉट डेव करके है, उसमें वेबसाइट बनाओ, जो भी आपको बनाना है। प्रोटोटाइप के बाद एमवीपी बनाया, फिर आपको एक बड़े लेवल पे, बड़े इन द सेंस फ्रॉम द प्रोटोटाइप स्टेज टू द एमवीपी स्टेज में, हम थोड़े ज़्यादा लोगों पे टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की। और उसमें हम देखते हैं कि जो हमने रिसर्च करी, जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिले थे प्रोटोटाइप स्टेज में, आर दे, और जो अभी एमवीपी पे मिल रहे हैं, क्या वो सेम है? अगर नहीं है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते-करते, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन करते-करते अपना प्रोडक्ट रिफाइन करते रहते हैं। और एक एट एट द एंड, क्योंकि प्रोडक्ट इन आज की मार्केट में आप मिडल ऐप ही देख लो। जब मैंने जॉइन किया था, तो वो उसका यूआई बहुत मतलब अजीब था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। वो लोग आई गेस हर महीने, हर हफ्ते अपना आइटरेशन लाते जा रहे हैं, एक नया सा कुछ यूआई कुछ और डाल रहे हैं। और ना मिडल ऐप की बात करें, गूगल हो गया, कोई भी बड़ी कंपनीज़ हैं, दे आर चेंजिंग देयर प्रोडक्ट। आपका आइडिया चेंज हो जाता है, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बट आपका विज़न शुड बी सेम। आपको क्या बनाना था वो चेंज हो सकता है, द पर्सन बिहाइंड द कंपनी वो एक कांस्टेंट रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग आप क्या करते हो कि आप मैंने ये भी सीखा था, आई एम बैंगलोर से ही एक प्रोफेसर थे, काफ़ी मतलब सीनियर थे, उन्होंने बताया कि मैंने देखी है कंपनीज़, उन्होंने देखी है बेसिकली, जो स्टार्ट करते थे किसी और आइडिया से, और आज वो कुछ और बना रहे हैं, और वो इतना बड़ा बना चुके हैं कि पुराना जो आइडिया था वो वहीं पर ही रह गया। वो ऐसा होता है। तो स्टार्टअप में बहुत लूपहोल, बहुत ऊपर नीचे ग्राफ जाता है, और आप आखिरी में क्या बेच रहे होगे, आप किससे स्टार्ट करे थे, किसी को नहीं पता। सो दिस ऑल थिंग, आपको कभी भी अपने आइडिया को लव मतलब प्यार नहीं करना अपने आइडिया को, आपको प्यार करना है अपनी प्रॉब्लम से। ये भी उन्होंने मेरे को सिखाया, तो उन्होंने बोला कि ऑलवेज लव योर प्रॉब्लम्स रेदर देन लविंग योर आइडिया, सो यू कैन आइटरेट फास्टर। मैंने देखा है कि लोग अपने आइडियाज़ पे इतना ज़्यादा फिदा हो जाते हैं कि उसको चेंज नहीं करते, उस पे उसके पीछे पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो भाड़ में जाए, फिर तो अभी कुछ बहुत करना ही नहीं है कंपनियाँ कोई। फेल भी हो जाती हैं। एग्जैक्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 99% स्टार्टअप्स, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं इसीलिए, क्योंकि वो अपने आइडिया को चेंज नहीं करना चाहते कस्टमर के अकॉर्डिंग। आपने फिर आपने एमवीपी लॉन्च कर दिया, आपके पास कस्टमर आ गए, आप कुछ रिवेन्यू जनरेट करने लगोगे, अगर कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आपका एआई स्टार्टअप्स है तो आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, प्रोडक्ट बेस है तो भी आप रिवेन्यू जनरेट करोगे। उस रिवेन्यू को आप यूज़ करो, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करो। उसके बाद आप फंडिंग के लिए जा सकते हो अगर आपका मन है, नहीं तो बूटस्ट्रैप भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप बनाया। एक भी फंडिंग अभी तक रेज नहीं की है, और अराउंड हमने अभी तक, मैंने लॉन्च करा था 14 जुलाई को, 14 जुलाई से अब तक मैंने बनाए हैं लगभग रिवेन्यू 10 लाख के आसपास का। और हम लोग प्रॉफिटेबल भी हैं, अपने प्रोडक्ट, हमारे काफ़ी कस्टमर्स हो चुके हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट लव कर रहे हैं बहुत, उनको पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट हमारे। सो इट्स ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैं जो लोगो बनाया था वो मैंने एआई से बनाया था, और जो ब्रांडिंग की थी मैंने अब खुद से की थी। आई एम नॉट अ ब्रांड, आई एम फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, मेरे को ब्रांडिंग का बी भी नहीं आता। और जो भी किया था मैंने खुद से किया। अभी तक मैंने सेम वेबसाइट, सेम चीज़ें
यही सब चल रहा है। बट प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को पसंद आ रहा है और प्रोडक्ट बिक रहा है। हमारी वेबसाइट नहीं बिक रही है, हमारी वेबसाइट वही है जो स्टार्टिंग से, जो प्रोटोटाइप स्टेज जो एमवीपी में थी, तो हमने कुछ भी चेंज उसमें नहीं करा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अगर आपका एआई का कुछ है तो आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, आपको डी टू सी ब्रांड बना रहे हो, तो आप उसमें सेल कर रहे हो, तो आप अपने जो भी रिसर्च करो वो प्रोडक्ट को सही करने में और उसको रिफाइन करने पे करो, रेदर देन द वेबसाइट विच इज लुकिंग, विच इज एस्थेटिक और नॉट, डजेंट मैटर। फॉर लाइक आफ्टर सम टाइम आपके पास कस्टमर हर जगह से होंगे ना, ना कि सिर्फ उस वेबसाइट से। आपके पास अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको ढूंढ ढूंढ कर कस्टमर आएंगे, आपको ढूंढ के आएंगे फ्रॉम अमेजोन, फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फ्रॉम मीशो, जहाँ भी आपने लिस्ट कर रखा है। तो इट्स ओनली द वन वे, बट प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए बहुत। सो तो इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ल्यूमा स्पेस है, ये एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है जो सेल होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? मतलब ये ल्यूमा स्पेस है क्या एक्चुअली? लूमा स्पेस एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है। बेसिकली हमारे पास आर्टिशंस हैं जो हमने कोलैबोरेशन कर रखा है। आर्टिशंस हमारे मोर देन 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे लिए। वी हैव डन पार्टनरशिप विद देम। सो हम अपनी डिज़ाइंस, हमारी डिज़ाइंस हम उनको देते हैं और हमारे पास कस्टमाइजेबल भी, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए आपके कस्टम डिज़ाइंस में, तो आप हमें डिज़ाइन दे सकते हैं और वो डिज़ाइंस हमारे आर्टिशंस बनाकर आपको देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। वी आर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, नॉट अ सॉफ्टवेयर और सास एप्लीकेशन फॉर द लूमा स्पेस। हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, कुछ हमारे कुछ हमारे इनोवेटिव जो अप्रोचेस हैं, जैसे हम लोग हर एक सेल पर एक एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ पौधा लगाते हैं। और अगर और एक और है हमारा, अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं तो हम लोग 10 पौधे लगाते हैं एक प्रोडक्ट की बिक्री पर, एक अगर प्रोडक्ट बिक जाता है। और हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे रग एक्सचेंज प्रोग्राम, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम आई गेस। सो देर इज़ नो कंपनी हु इज़ डूइंग दिस इन इंडिया और वर्ल्ड। सो वी टेक द ओल्ड रग फ्रॉम द यूज़र होम एंड गिव इट टू वी टेक द ओल्ड रग एंड गिव इट टू सम चैरिटी एनजीओज, एंड जैसे जहाँ पर जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्फनेजेस बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको डोनेट कर देते हैं ताकि वो रीयूज़ हो सके। क्योंकि टेक्सटाइल वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया पे, सो इट इज़ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एज वेल। सो हम लोग उनको नया रग कुछ डिस्काउंट प्राइस में दे देते हैं। तो इट्स फॉर लाइक हमारा भी विन विन सिचुएशन है, हमारा प्रोडक्ट बिकता है फ्रॉम, और उनको भी फ़ायदा होता है कि उनको फेंकने से अच्छा है, कूड़े में डालने से अच्छा है कोई यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट कोई उनका प्रोडक्ट, उनका बचा हुआ घर का निकला हुआ सामान कोई यूज़ कर रहा है अच्छी जगह पर। इस तरह के हमने कुछ इनोवेटिव माइक्रो नीश निकाले ताकि हमारे एक मार्केट गैप में हम और एंटर अच्छे से कर पाएँ। सो ये हम लोग को थोड़ा सा हम लोगों ने इनोवेशन किया है इसमें। प्रेजेंट और अच्छे तरीके से कर पाए। हाँ, सो आपके एग्ज़ैक्टली। मतलब मेन मेन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके ल्यूमा स्पेस के? हमारी कस्टम कस्टम रग्स एंड कारपेट्स हैं, अभी हमने स्टार्ट उससे किया है। अभी मैं 1-2 दिन में उसमें कुछ और कैटेगरीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, जो इसी होम डेकोर से रिलेटेड होंगी। दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो आपकी एक 2 मंथ एगो की एक पोस्ट पे आपने कहा था कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई एम बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड विथ पर्पस। सो आपका पर्सनल ब्रांड बनाने का पर्पस क्या है? एज अ फाउंडर अगर आप देखोगे तो 24/7 मेरे दिमाग में या किसी भी फाउंडर के दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि कैसे ना कैसे करके उसका एक बड़ा ब्रांड, उसका खुद का ब्रांड, और या फिर उसकी कंपनी का ब्रांड बनता जाए। आगे उसको फंडिंग लेने में इजी हो जाएगा। और अगर आप खुद एक ब्रांड बन गए और फिर आपको आप स्टाटस बदल सकते हो। अगर आप, मैंने बोला ना जैसे पहले कि बंदा सेम रहता है, अगर आप खुद एक ब्रांड हो तो आप कुछ भी हम्म। बना सकते हो। जैसे आजकल कुछ पुराने जो हमारे जैसे एक्ट्रेस थे और जो यूट्यूबर्स हैं वो ब्रांड बना रहे हैं अपना, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ट्रस्टेड ऑडियंस। एक उनके पास पूल है जिसपे अपना वो एक कूड़ा प्रोडक्ट, मतलब अगर मिट्टी को भी पैक करके अच्छे से भेज मतलब उसमें डाल देंगे तो 10 लाख में से एटलीस्ट 10,000 लोग उनका प्रोडक्ट लेने को रेडी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। हम्म। इज द लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांड राइट नाउ फॉर स्टार्टअप फाउंडर। हर्ष भाई, मैं माफी चाहूंगा, एक दिक्कत मेरे साथ होने ही वाली थी, क्योंकि होगी ही, क्योंकि जून मेरे को सिर्फ 45 मिनट देता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा। सब्सक्रिप्शन नहीं है उसका। 45 मिनट कब निकल गए सिर्फ 2 क्वेश्चन के साथ, मुझे पता भी नहीं चला। सो ये मान लीजिए इंट्रो ही था। आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब आई एम फुल ऑफ नॉलेज, और मेरी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके साथ और अच्छी क्वेश्चन ला पाऊं। सो मैं चाहता हूं, अगर आप एक और मैं पॉडकास्ट करूंगा उस पर कम से कम हम 1 या 1.5 घंटे का, और दो मैं मीटिंग सेट कर दूंगा टाइम टू टाइम, 2 घंटे का आराम से करेंगे, जितना लंबा कर सके, और अच्छी रिसर्च के साथ और अच्छे आइडियाज के साथ वो मैं पॉडकास्ट करना चाहूंगा। वो बहुत तगड़ा पॉडकास्ट रहेगा। अभी आपसे मेरे को बात करके बहुत अच्छा लगा।
और अगर आप कानपुर आइएगा तो एक बार मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा, अगर मैं आसपास रहूंगा तो जरूर मिलेंगे बिल्कुल। अगर मेरे बारे में भी मैं Okay, आपको done. लाइक आपके लिए मतलब आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो आस I just want to ask like vision behind your this podcast and what you are building. I just want to know the vision, nothing else. लाइक मेरा देखिए, देख पर्सनल पर्सनल विजन तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। प्रोफेशनल विजन मेरा ये है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा छोटी सिटी से आता हूँ, बहुत ज्यादा छोटी फैमिली से, लाइक मेरा बैकग्राउंड मान लीजिए जीरो ही है नील, मेरे को सिर्फ ऊंचा ही जा सकता हूँ मैं, नीचे गिरने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऐसा वो है मेरे पास कि नीचे गिरने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मैं ये चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट के साथ कि मेरे को, मेरे जैसे पॉडकास्ट का नाम ही है जस्ट बी लाइव, लाइक मेरे पास बिलीव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अभी तक जितना मैंने बिलीव किया अभी तक जहां तक भी मैं आ पाया हूँ, सिर्फ अपने बिलीव के कारण आ पाया हूँ। जहां से हम आते वहां से यहाँ तक भी आ पाना, इट लाइक सपने में भी नहीं सोचता। बट विजन इज वेरी डिफरेंट, लाइक कितना बड़ा मेरे को बनना है वो मैं बताऊंगा अभी तो बहुत अजीब लगता है मेरे को, वो कभी और ऐसा ही होना डिस्कस कर चाहिए. लेंगे। तो मेरा पॉडकास्टिंग का देखिए मेन पर्पज है कि ऐसी ऐसी कहानियां शेयर करना जो हमारी ऑडियंस को, हमारे इंडिया के लोग को, मेन पर्पज मेरा देखिए भारत ही है, भारत को नंबर 1 पे ले जाना। लाइक मेरा अकेले का पर्पस नहीं हो पाएगा, हम लोग को सबको एक साथ आना पड़ेगा और जितने अच्छे अच्छे लोग, तो उसी ऑडियंस को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि अगर मैं यूपी से आता हूँ मेरे को नॉलेज कहाँ से मिली, जितनी मेरे पास नॉलेज है ना, मैंने कोई आईआईटी से ना कहीं से, मतलब मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं, मैंने डिप्लोमा किया है पर उससे गवर्नमेंट आईटीआई जो बोलते हैं, सबसे लो लेवल का जो इंजीनियरिंग वो डिप्लोमा होता है। Mhm. और उसके बाद मैंने बीए कर लिया, वो भी मैंने बिना उसके पर्पस के किया कि मतलब सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कर क्या रहे हो, सो उसके लिए आंसर कि चलो ग्रेजुएशन चल रही है, क्योंकि इरिटेशन होती है। मैंने यूट्यूब मैंने 4-5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, 4-5 साल नहीं मतलब हाँ 4 साल तो हो गए हैं। लेकिन मैंने अलग अलग स्ट्रीम्स चूज की हैं, कभी मैंने गेमिंग की, कभी मैंने बिजनेस कंटेंट क्रिएशन की, कभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा मैंने यूज किए हैं। एंड नाउ एट द लास्ट मैंने कंफर्म है मेरा एंड फोकस है कि पॉडकास्टिंग ही करनी है। और इस पॉडकास्टिंग के जरिए मेरे को ऐसी ऐसी स्टोरीज शेयर करनी है, लाइक अभी मैंने इसीलिए टारगेट किया कि जो बिल्डिंग फेज में है, लाइक आप बिल्डिंग फेज पे, जितने भी बिल्डिंग फेज पे एंटरप्रेन्योर्स हैं या मतलब जिस भी फील्ड में लोग हैं जो बिल्डिंग फेज में हैं, उनके इंटरव्यू में लेना चाहता हूँ और उनकी स्टोरी शेयर करूं कि अभी आप कैसा फील करते हैं। जो एक स्टार्टिंग फेज पे लड़का जा रहा है जो सोचता है कि मैं भी कुछ बिल्ड करूं, सो वो नॉलेज आप उसको दे सके कि वो भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। नॉर्मल सबके साथ बिल्डिंग फेज में ऐसा ही होगा, सो मैं बिल्डिंग फेज वाली स्टोरी शेयर कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के साथ। एंड फ्यूचर में यही स्टोरी शेयर करूंगा जो अपनी ऑडियंस को, अपने इंडिया के लोगों को, अपने ह्यूमंस को ये बिलीव कराएं कि अगर सामने वाला इंसान जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर वो इतनी बड़ी चीजें सिर्फ बिलीव करके अपनी स्टोरी से जो भी अपनी वो नॉलेज देगा, वो चीज अगर इतनी बड़ी चीजें बिल्ड कर सकता है, सो आप क्यों नहीं। सिर्फ बिलीव वाली स्टोरीज में शेयर करना चाहता हूँ। एंड माई मेन पर्पज जो कहते हैं, मेन आई डोंट हैव वर्ड, मतलब जो मेन मेरा वर्ड है इस चीज का, मतलब जितने भी मेरे सपने हैं उसका सार है द बिलीव। उसी ऊपर मैंने ये पॉडकास्ट बनाया था। एंड इसके लिए विजन मेरा अभी तो 10 साल का मेरे को विजन, मेरा अभी लास्ट ही पॉडकास्ट आया था कि मेरे को 2030 तक इंडिया का मोस्ट फेवरेट पॉडकास्टर बनना है। एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू द ऑल। अभी मैं अभी You will ऑनलाइन कर रहा be. हूँ, अपने घर के साथ कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मेरे को रेवेन्यू मोनेटाइजेशन का मैंने यूट्यूब से क्रैक किया, आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द बिग सिटी एंड एक अच्छा फिजिकल स्टूडियो बना के जो कुछ भी मैं अपना दे सकता हूँ, द वन फोकस पर्सनल ब्रांड एंड पॉडकास्टिंग एंड नथिंग एल्स। एंड आफ्टर माई 20s आई एम गोइंग टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ बिजनेस, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ $1 billion बिजनेस। एंड आफ्टर दैट मतलब 30s के मेरे टारगेट है कि बिजनेस बना के, एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को बचपन से ही था टारगेट की, बिजनेस तो बड़ा ही करना है, क्योंकि बचपन से एक चीज थी कि जैसे बहुत लोग कहते हैं जॉब कर लो, तो मैंने कहा अगर एक ही जिंदगी मिली है, सो किस्तों में जिंदगी नहीं है, जितना भी करना पड़े, जितना भी जीवन में लगाना पड़े, एक ही लाइफ है। अगर जीरो पे है तो उसको टॉप पे क्यों ना ले जाएं, क्यों मिडिल पे आए फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें टॉप पे ले जाएं, हम ही पूरा अपना 100% दे के टॉप पे जाएं। सो वही टारगेट था, तो बिजनेस तो करना ही है। सो अभी मैंने सोचा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ है, बट मान लीजिए फोकस भी नहीं, इतनी नॉलेज भी नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना नॉलेज की फील्ड पे जाते हैं। पॉडकास्टिंग से मैं इतने लोगों से मिलूंगा, आपसे मिलके, बहुत सारे लोगों से मिलके Exactly. मुझे इतनी नॉलेज मिलेगी कि मैं अपने 30s को एंटरप्रेन्योरशिप पे और थोड़ा बहुत स्टेबल फैमिली लाइफ पे फोकस करूंगा। एंड आफ्टर दैट 30s जब भी $1 billion एक बिजनेस बना के आई वांट टू सेल, मुझे लाइफ टाइम तक बिजनेस नहीं करना। सेल करने के बाद एंड आफ्टर माई 30s या 35 कुछ भी होगा, आई एम गोइंग टू बिकम इन्वेस्टर और अपने जैसे लोगों को मेंटोर और इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करके उनके ऊपर मनी
कोई बड़े बड़े बिजनेसेस अगर वो बना सके मेरी मेंटोरशिप पे और मेरे इन्वेस्ट करने पे, मेरा उस पर फोकस रहेगा आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग से जैसे नवाल रविकांत बहुत लोगों के मॉडल रहे हैं, अभी भी बहुत लोगों के मॉडल हैं कि इन्वेस्टिंग अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया तो आपको लाइफ टाइम, उनका भी यही है कि पर वो रहता है, बोलने का मतलब रहता है कि लाइफ टाइम अगर आप काम करने की सोच रहे हैं सो आपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं। अगर एग्जैक्टली। आपने ऐसा कुछ कर लिया जिससे आपने बैठे बैठे आपको खाने को मिल रहा है, अगर एक समय आपने पूरा दे दिया कि भैया सब कुछ दे दिया एक बिजनेस में, एंड आफ्टर दैट आपने उस बिजनेस को छोड़ दिया, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिनको जीवन से, जिनको बैलेंस लाइफ जीनी है, मुझे बैलेंस लाइफ नहीं जीनी, एक बार पूरा 100% एंड देन बंद, दूसरी लाइफ जीते, एक ही लाइफ में कम से कम 5-10 लाइफ अगर जी लें, सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझ सकता हूँ बहुत कि मैंने अपना इंटरेस्टिंग स्टोरी। पूरा अच्छी तरीके से नहीं बता पाया, बट ठीक है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत इट्स फाइन। कंफ्यूजन इज द रूट टू ऑल द क्लियरिटी इन दिस वर्ल्ड। सो अगर कंफ्यूज हूं एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी चीज है, कभी ना कभी क्लियरिटी आएगी। सो मैं जरूर आपसे कनेक्ट करूंगा। ये था आज का पॉडकास्ट, और आगे के लिए मैं को कम से कम 2 घंटे के पॉडकास्ट के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, आप भी रेडी रहिएगा, मैं आपको जस्ट जरूर लेट मी नो। कनेक्ट कनेक्ट